हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा कि नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है कि किस तोमर शासन को दिल्ली शहर की स्थापित करने का श्रेय जाता है। किस तोमर शासन को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि अनंग पाल को। ठीक है, अनंग पाल को दोस्तों दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये आपका हो जाएगा कि शैव धर्म को। ठीक है, शैव धर्म को दोस्तों चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा कि चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये आपका हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिजली के। ठीक है, अलाउद्दीन खिजली के दोस्तों अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। तो छठवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगा। तो अगला सवाल है कि SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। SIDBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में SIDBI का मुख्यालय स्थित है। तो सातवां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि राइन नदी किस घाटी से बहती है। राइन नदी किस घाटी से बहती है? तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि राइन नदी किस घाटी से बहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है। ब्रुनेई किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में ब्रुनेई स्थित है। तो नौवां सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो अगला सवाल है कि डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है। डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित है। तो 10वां सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा कि 8 राज्यों से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से मिलती है। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि फलों के रसों को सुरक्षित कर रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए। तो 12वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो अगला सवाल है कि सीतानवासन के गुफा चित्र कहाँ स्थित है। सीतानवासन के गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में दोस्तों सीतानवासन के गुफा चित्र स्थित है। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि ड्रैगन फ्लाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि केरल में, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में दोस्तों नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। तो 15वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुई थी। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा कि नई दिल्ली में, ठीक है। प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो 16वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में, ठीक है। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। यहाँ पर आपसे द्वीप पूछ रहा है। द्वीप पूछेगा तो आपको यह ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा न्यू गिनी, ठीक है। न्यू गिनी दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ देगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आपको देखना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और यहाँ पर आपसे द्वीप पूछ रहा है। तो यह न्यू गिनी हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली प्रथम संगीतज्ञ कौन थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली प्रथम संगीतज्ञ कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कि MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी प्रथम संगीतज्ञ पुरस्कार जीतने वाली है, ठीक है। तो 19वां सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि गुजरात में, ठीक है। गुजरात में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है। तो 20वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से कितना उत्तर सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए लास्ट सवाल देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप शेयर नहीं करते कृपया शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।